निकल जाओ। अगर आप आज निफ्टी 50 में लॉन्ग पोजीशन लेकर गए हो तो ये चार्ट यहाँ पास आप देख सकते हो। क्या 26,200 पर ब्रेकआउट सच में रियल था या बिगेस्ट स्टेप था? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इसके क्या कारण थे मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पास हम देखें, ये जो 3 PM का चार्ट है, 3 PM के फाइनल कैंडल में जो सेलिंग आई है उसने बुल्स यानी तेजी करने वालों को पूरी तरह से क्रश कर दिया था। यहाँ पास आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ हम बात करते हैं कि आज बाजार में 350 अंकों का खेल हुआ और मैं आपको टाइम वाइज बताऊंगा कि बिग प्लेयर्स ने कहाँ गेम खेला। यह टाइम पास नहीं है, मनी रिस्क की बात है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, 24 अक्टूबर का प्लान कैसा बनाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला मोमेंट है निफ्टी 50 का हार्ट ब्रेक एनालिसिस। चलिए चार्ट के आधार पर करते हैं। आज के चार्ट का 3 पार्ट्स में हम देखेंगे। ये 3 मूव्स ट्रेडर को बिग लॉस देते हैं और क्या क्या हुआ, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है द फेक ब्रेकआउट ट्रैप, यानी कि यहाँ हम 9:30 से 1 PM के बीच में यहाँ देख सकते हैं। ये जो 1 PM है, यहाँ पर बाजार 25,950 के आसपास गैप अप खुला और 26,100 तक तेज रैली दिखाई। लेकिन यहाँ पास जो है 1 PM, यहाँ हम 1 PM पर देखें, ये 1 PM चार्ट पर, तो 1 PM पर बाजार 26,050 से 26,100 के बीच टाइम पास मतलब करता रहा है, ये जो भी मार्केट था। लेकिन ट्रेडर की यहाँ गलती क्या हुई? ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने इसे ब्रेकआउट समझकर 10:30 और 12:30 के बीच तक लॉन्ग पोजीशन बनाई, यानी कि यहाँ से 10:30 से 12:30 के बीच में उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई। लेकिन वॉल्यूम कम था और प्राइस एक्शन सस्पिशियस था। इसका हिडन गेम क्या हुआ? यानी कि बिग प्लेयर्स जो FIS सुबह से ही स्लो डिस्ट्रीब्यूशन माल बेच रहे थे। अब सेकेंड, द विक्सियस फॉल ऑफ पेन्स, यानी कि दोपहर हम 1 PM से, जैसे यहाँ से है 1 PM, 1 PM से 2:30 PM के बीच में हम डेटा देखें, ये 2:30 बजे तक। तो इसमें क्या हुआ? 1 PM के बाद 26,100 का रेजिस्टेंस फेल हुआ, ठीक है। और निफ्टी 26,000 की ओर तेजी से यहाँ देख सकते हैं कि आप गिरता गया है। यहाँ से जो है ये गिरता गया, रुकने का नाम ही नहीं लिया। अब इसमें ट्रेडर्स का क्या मिस्टेक हुआ? जो ट्रेडर्स ने 10:30 पर लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए थे, उनके स्टॉप लॉस 26,050 के बीच हिट हुए और पैनिक शुरू हुआ और शॉर्ट सेलिंग तेजी हो गई। इसका हिडन गेम यह था कि यह ग्लोबल क्लूज वीक होने का रिएक्शन था। FIS ने 1 PM के बाद शॉर्ट साइड में एंट्री ली। अब आइए इसका हम पार्ट 3 देखते हैं, यानी कि जो फाइनल क्रश किया हुआ है 2:30 से 3:30, यानी कि जो 2:30 है यहाँ से हम 3:30 PM के बीच का डेटा को हम समझते हैं। देखिए 2:30 PM पर एक टेम्पररी रिकवरी यानी कि फेक बाउंस आया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फेक बाउंस स्टार्ट हुआ ये ऊपर तक। लेकिन 3 PM के बाद यहाँ आप देख सकते हैं 3 PM जैसे ही हुआ उससे पहले थोड़ा ये नीचे ही आने लगा, यानी कि ब्रेक हो गया और निफ्टी 25,870 पर लो क्लोज हुआ। अब वॉल्यूम मैसिव था, यानी कि 1.29 मिलियन क्लोज हुआ। इसका मिस्टेक्स क्या था? जो 2:30 PM पर बाउंस को बॉटम आउट समझकर रिटेल ट्रेडर्स ने फिर से लॉन्ग किया था, लेकिन 3 PM की फाइनल सेलिंग ने उनके अकाउंट्स ब्लो कर दिए। अब ब्लो कर दिए तो इसका हिडन गेम क्या था? बिग प्लेयर्स ने क्लोजिंग में प्रॉफिट किया और वीकेंड फियर की वजह से लाइट पोजीशन लेकर गए। अब हम सेकेंड चीज पर चलते हैं कि यानी कि ग्लोबल न्यूज का इस पर क्या इफेक्ट पड़ा। सबसे पहला हम समझते हैं जो 3:30 PM की जो सेलिंग आई थी, यहाँ पास जो भी ये मार्केट गिरने लगा था, एक यहाँ पास देख सकते हैं, उसमें US CPI डेटा का फियर, यानी कि गुरुवार रात US से इन्फ्लेशन CPI और जॉबलेस क्लेम्स का क्रिटिकल आना है। ट्रेडर्स ने रिस्क नहीं लिया और डेटा के डर से पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। इसमें फियर फैक्टर क्या रहा? अगर CPI हाई आया तो रेट ऑफ कट ऑफ होगी, यानी कि होप खत्म होगी और ग्लोबल मार्केट में मैसिव करेक्शन देखने को मिलेगा। अब इसका हिडन सेलिंग गेम क्या हुआ? FIS का फाइनल FI डेटा, यानी कि आज शाम कंफर्म करेगा कि सेलिंग रिटेल की थी या फिर बिग प्लेयर्स की। चार्ट दिखाता है कि सेलिंग मतलब एक तरह की ऑर्गेनाइज थी। अब है गोल्ड सिल्वर करेक्शन, यानी कि गोल्ड सिल्वर में करेक्शन कंटिन्यू है। यह रिस्क अपेटिव और स्ट्रॉन्ग होने का सिग्नल, लेकिन आज डिक्लाइन इक्विटी मार्केट कॉन्फिडेंस को हिलाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, यानी कि 24 अक्टूबर को क्या रहना चाहिए, चलिए अब उसको समझते हैं।
पहला है प्लान है, यानी कि शॉर्ट एंट्री कब लेनी है। देखिए अगर 25,850 ब्रेक होने पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं आप, ये मेरा सजेशंस है, ये नहीं कि आप इसको बना ही लीजिए। रीज़न देखिए 25,870 के नीचे क्लोजिंग के बाद बुल्स पूरी तरह आउट हो जाएंगे और पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है। ऐसे भी आज है जो निफ्टी 50, वो टारगेट हम रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टारगेट। टारगेट देखिए 25,750 से 25,600 के बीच रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस 25,950 पर रख सकते हैं। और हमारा प्लान बी होगा बाइंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि बाई एंट्री कब लेनी है। देखिए 25,980 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनाए, यानी कि डेज हाई ब्रेक पर होने का रीजन है इसका कि 25,980 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ब्रेक होने पर शॉर्ट कवरिंग रैली फास्ट आएगी, यानी कि टारगेट है 26,100 और 26,200, और स्टॉप लॉस हम 25,850 पर रख सकते हैं। ऐसे भी आज ये जो निफ्टी 50 ट्रेडर्स को क्या अवॉइड करना चाहिए वो पहले बात करते हैं। उससे पहले निफ्टी 50 के आज का टू डे लो, यानी कि आज का लो था 25,862 और हाई गया था 26,104, जो कि ये ओपन हुआ था 26,057 में गैप अप के साथ ओपन हुआ था। अब हम बात करेंगे ट्रेडर को क्या अवॉइड करना चाहिए, बिग मिस्टेक। देखिए बिग मिस्टेक ये है कि 25,850 और 25,950 के बीच ट्रेड अवॉइड करिए आप, ठीक है। इस रेंज में वॉल्यूम लो होगा और टाइम डीके तुम्हारे प्रॉफिट को खा जाएगा। तो फाइनल एडवाइस ये है कि आज रात यूएस सीपीआई डेटा आएगा, सुबह का गैप अप या गैप डाउन उसी पर डिपेंड करेगा। तो सब्सक्राइब करो और मॉर्निंग अपडेट के लिए रेडी रहो, क्योंकि निफ्टी ने आज धोखा दिया है। याद रखो डेटा आने वाला है, बिग रिस्क लेना बंद करो और प्लान को फॉलो करो। सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो रेडी फॉर फ्राइडे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।